तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप जब भी एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल क्या होता है, लोग आर्टिकल लिखते हैं लेकिन उसको अच्छी तरीके से पोस्ट नहीं कर पाते हैं। लिखने में बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक लिखेंगे, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करेंगे, लेकिन उनको पोस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उनकी मेहनत पूरी बेकार चली जाती है, बहुत अच्छे से रैंक नहीं करता है। इसलिए आज मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा और ये जो 14 पॉइंट हैं आपको देखेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि ये पॉइंट कैसे आपको कहाँ पे सेट करना है। अगर आप योस्ट प्लगइन यूज करते हैं एसईओ के लिए तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। इनको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। अगर आप और कोई प्लगइन यूज करते हैं तो वो भी आपको सेम ही लगेंगे, जो भी है सेम ही आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। वहाँ पे उनका लोकेशन दूसरा हो सकता है, नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन लगभग यही तरीके आपको अपनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें वीडियो में आपको मिलने वाली है। लगातार हमारे ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आप कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम 14 पॉइंट आज बात करेंगे, 14-15 पॉइंट जो है बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक आर्टिकल पोस्ट करते समय। मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ जब आपने एक आर्टिकल बना लिया, लिख लिया, और उसके बाद हम जो है बात करेंगे। आप जो है वर्डप्रेस खोलेंगे, ऐड न्यू आर्टिकल जो है ऐड न्यू पोस्ट सॉरी, इस पे क्लिक करेंगे और फिर नया पोस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको एसईओ करने के लिए क्या क्या ध्यान देना है हम उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 14 पॉइंट हैं जो कि योस्ट प्लगइन में दिए जाते हैं। योस्ट जो यूज करते हैं उनको ये मिल जाते हैं। अगर समझ में नहीं आते हों तो आप एक बार समझ लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आप बिना देखे इन सारे पॉइंटों को जो है क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इस जो आर्टिकल है ये मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ एनालिसिस गुड है, यहाँ पे ग्रीन सिंबल हमारा बन के आ रहा है और ये मैंने 14 के 14 पॉइंट यहाँ पे ग्रीन कर लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, नीचे से शुरू करते हैं कि एसईओ टाइटल विड्थ। ठीक है, आपकी जो एसईओ की टाइटल है जो कि आपका स्टार्टिंग में ही डलता है, ठीक है, यही मान लीजिए कि यही है आपका एसईओ टाइटल। इसको अलग से भी डालना पड़ता है, वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइटल है वो लगभग 10-11 वर्ड इसके अंदर हैं और 2 कीवर्ड हैं। और सबसे मेन बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको अपने टाइटल में अपना कीवर्ड ज़रूर डालना है जिस पर आपने आर्टिकल लिखा है। तो मेरा जो कीवर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ सीमेंट है, तो ये मेरे एक टाइटल के अंदर ही आ गया और मेरा टाइटल 10 से 12 शब्दों का हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मुझे टाइटल में 2 कीवर्ड मिल रहे हैं। एक ये हाउ मैनी टाइप ऑफ सीमेंट एंड देयर कॉमन यूजेस इन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मेरा जो है फ्लो और उसकी टून जो है एक मतलब एक अच्छी पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उसका टोन अच्छा निकलना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ह्यूमन ही इसको पढ़ने वाले हैं तो उनको अच्छा लगेगा, तो इसका जो है इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन बात 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि आपका जो टाइटल है वो 10 से 12 वर्डों का होना चाहिए और दूसरा आपका जो कीवर्ड है वो इसके अंदर ही होना चाहिए। आप ऊपर ये टाइटल लिख देंगे और सेम टू सेम इसको कॉपी करके और नीचे जो एसईओ टाइटल का ऑप्शन होता है उसमें पेस्ट कर देंगे। एसईओ टाइटल का ये ऑप्शन होता है, इसमें आप पेस्ट कर देंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर आपका टाइटल का ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम दूसरी बात करते हैं, टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे हमारी 3951 है, तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना अगर आप नहीं लिख सकते कोई ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की। मिनिमम 350 से 400 वर्ड आपके आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। इससे कम अगर लिखेंगे तो वो बहुत कम चांस होते हैं कि रैंक करेंगे। अगर ज़्यादा ही यूनिक हुआ तो हो सकता है रैंक कर जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से रैंक करवाना चाहते हैं तो आपका जो अच्छा आर्टिकल माना जाता है वो 1000 से 1500 वर्ड के अंदर आप लिख दीजिए, ये एक अच्छा आर्टिकल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो 1000 से 1500 वर्ड के अंदर होना चाहिए।
तो ही आपका जो है अच्छा जानकारी उसमें मिल पाएगा। थोड़ा डिटेल में जानकारी आप दीजिए अपने आर्टिकल के अंदर। वर्ड कितने भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने ज़्यादा वर्ड होंगे उतना अच्छा जो है गूगल के ऊपर इम्प्रेशन जाएगा। और दूसरी बात, जितना लंबा आर्टिकल होगा उतने ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे आपके आर्टिकल के रैंक होने वाले हैं। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर केस फेयर इन स्लज, ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत छोटी बात है जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें ही आपके एसईओ को बनाती हैं। स्लज का मतलब होता है कि आप जो यूआरएल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन है स्लज का एसईओ टाइटल के नीचे, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ सीमेंट क्यों डाला, क्योंकि इसको मैं अपना यूआरएल बनाना चाहता हूँ। मेरी जो वेबसाइट है उसके आगे स्लैश करके मेरा यही आगे लिखा आएगा और मेरा ये आर्टिकल खुल जाएगा, यानी कि मेरा जो टोटल इस पोस्ट का यूआरएल होगा वो यही है। तो मैंने यही क्यों डाला, मैं और कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है की स्पेयर इन स्लज, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपका जो कीवर्ड है जिस पर आपने लिखा हुआ है आर्टिकल, वो आपके स्लज के अंदर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका स्लज थोड़ा और लंबा हो सकता है। मैं चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था हाउ मैनी टाइप ऑफ सीमेंट, तो मेरा कीवर्ड क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट। तो स्लज के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए, या फिर कीवर्ड ही स्लज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है प्रीवियसली यूज्ड की स्पेयर। इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना कीवर्ड है वो आर्टिकल के बीच में यूज किया है या फिर बाद में यूज किया है, पहले हम कीवर्ड नहीं डाले हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है। अगला पॉइंट है की स्पेयर लेंथ इज गुड, ठीक है, की स्पेयर की लेंथ जो है वो अच्छी है। इसका मतलब कीवर्ड जो है वो आपका 5-7 वर्ड तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन जितने छोटे कीवर्ड होते हैं उस पर उतना ज़्यादा उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना है तो जल्दी रैंक करेंगे। शॉर्ट टेल आप कीवर्ड पर रैंक तब कर सकते हैं जब आपका जो है ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए, आप अच्छे से रैंक कर सकते हैं तब, ठीक है। अगला जो है वो है की स्पेयर इन एसईओ टाइटल। आपका जो कीवर्ड है, की स्पेयर का मतलब है यहाँ पे कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड जो है वो टाइटल के अंदर है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे की स्पेयर डेंसिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द की स्पेयर वाज फाउंड 16 टाइम, दिस इज ग्रेट। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो लगभग 4000 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें 16 टाइम की स्पेयर मिला हुआ है, यानी कि जो हमारा कीवर्ड है टाइप्स ऑफ सीमेंट पूरे आर्टिकल में 16 जगह पर लिखा हुआ है। ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा इंप्रेशन है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो 4 से 5 बार आपका कम से कम की स्पेयर यानी कि कीवर्ड होना चाहिए इन द आर्टिकल, तो आपका रैंक होने के चांसेस जल्दी है और एसईओ की नज़र से भी अच्छा है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है की स्पेयर इंट्रोडक्शन वेल डन। मैंने जो की स्पेयर का इंट्रोडक्शन जो टून बनाया है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये बोल रहा है योस्ट एसईओ। अब यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, मैंने मेरे ब्लॉग के जो अदर पोस्ट हैं, ठीक है, वो मैंने इस पोस्ट में भी ऐड किए हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है कि एक ऐसा हेडिंग बना देना है और उसके अंदर अपने ही कुछ पोस्ट यहाँ पे लगा देना है। आप चाहें तो बीच में कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके ऊपर आपने पहले लिखा हुआ है, तो उस वर्ड के अंदर आपको लिंक डाल देना है, तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। तो वो आपको करना है, मैंने करके रखी है, इसलिए यहाँ पे यू हैव इनफ इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज डालना है आपको। इमेज एटलीस्ट आपको फीचर इमेज ज़रूर डालना है और उसका ALT टेक्स्ट ज़रूर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज की स्फीयर गुड जॉब। यहाँ पर इसके अलावा आउटबाउंड लिंक, यानी कि आपके आर्टिकल के जैसे दूसरे आर्टिकल लिखे होंगे जो कि रैंक कर रहे होंगे, या फिर किसी और के जो आर्टिकल है जो कि आपकी वेबसाइट के बाहर के आर्टिकल है, आपके ही आर्टिकल के जैसे हैं, तो उनकी लिंक आपको अपने आर्टिकल में डालना है।
या फिर आप कोई सी भी लिंक डाल सकते हैं जो कि आपके आर्टिकल के बाहर की हो, तो उसे आउटबाउंड लिंक कहते हैं। तो उसको डालेंगे तो क्या है, रैंकिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 14 पॉइंट हैं ये मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि 15 पॉइंट मान सकते हैं कि की स्पेयर इन सब हेडिंग। तो यहाँ पर आपको जो हेडिंग्स में है वो लिमिटेड ही रखना है आपके की स्पेयर को, यानी कि आपके कीवर्ड जो है वो हेडिंग में कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा और भी पॉइंट है जिन पर आप काम कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि मेरे दिमाग में अभी अभी आ रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वही आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड, जो कि सभी एसईओ प्लगइन में होते हैं। तो यहाँ पर एक फोकस कीवर्ड है, ये जो है यही मेन चीज़ है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपका जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल बनाया है, ये ही आपका फोकस कीवर्ड होता है। इसको आप ज़रूर डालिए, ठीक है। इतने पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एसईओ हो गया। इसको अपन ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ये अपन ने ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लिया अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो। फिलहाल आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।